हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धुरीना के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने अपनी एक सीरीज ही शुरू की हुई है कि हम राजस्थान के जितने भी RS MSSB बोर्ड के जितने भी एग्जाम्स हैं उन्हें कवर कर रहे हैं कि उनकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, उनका सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम कब होगा, कितनी वैकेंसीज होंगी, कट ऑफ क्या रहती है। तो ऐसे ही आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान वीडियो के बारे में, यानी ग्राम विकास अधिकारी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपको तैयारी कैसे करनी है इसकी। साथ में हम डिस्कस करेंगे आपकी योग्यता क्या रहती है, चयन प्रक्रिया क्या रहती है, सिलेबस क्या रहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपकी ओल्ड कट ऑफ्स क्या रही हैं। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो बदलाव हुआ है इस बार एग्जाम में वो क्या है। तो अगर आप भी इन सभी चीजों को जानना चाहते हैं तो प्लीज आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और धुरीना के यूट्यूब चैनल को ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो सबसे पहले भी इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। आपका जो वैकेंसी राजस्थान का रहता है, परमानेंट जॉब रहता है। अगर कोई भी मेरा साथी अदर स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो आपका ये पोस्ट नेम है वो होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि वीडियो की ग्राम विकास अधिकारी। और जो आपका ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होता है, इनकी एजेंसी होती है जो आपका एग्जाम करवाती है, वो आपका RSMSSB बोर्ड रहता है। ठीक है। और इसकी अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका इसमें कोई भी ग्रेजुएट डिग्री यानी किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसके फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगा मैं आपको कि आपका इसका एग्जाम कब होगा और आपका रिजल्ट कब आएगा, ये भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है। साथ में अगर सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की, सिलेबस से पहले मैं बात करूंगा आपकी जो पहले की कट ऑफ क्या रही है, आपका एग्जाम कितने मार्क्स का होता है। ठीक है। और आपका रिजल्ट कब होगा, कब आएगा, है ना, इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि आपका इसके अंदर एग्जाम कितने का होता है, तो पहले आपके दो एग्जाम होते थे। आपका एक प्रीलिम्स होता था, ठीक है, एक आपका प्रीलिम्स होता था, प्रीलिम्स। ठीक है, यानी कि ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का था। क्या था ये? एक आपका क्वालिफाइंग नेचर का था। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का। उसके बाद में जो आपका मेंस का एग्जाम होता था, ठीक है, वो आपका कितने का था? 160। उसमें क्वेश्चन आते थे 160 क्वेश्चंस। ठीक है। और ये आपका 200 मार्क्स का रहता था, 200 मार्क्स का। ठीक है। और प्लस में जो आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग वो 1/3 थी। कितनी थी? 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। और प्लस में अगर मैं इसमें टाइम की बात करूं तो टाइम इसमें आपको 3 घंटे दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 3 घंटे, 3 आवर्स। ठीक है। अच्छा, ये हुआ हमारा एग्जाम की बात। ठीक है, अभी मैं आपके साथ में कट ऑफ भी डिस्कस करूंगा कि जो आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ थी वो कितनी रही, जनरल की, SC की, ST की। ठीक है। अच्छा, इसके साथ में मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जो आपका अभी वीडियो का एग्जाम है वो नेक्स्ट ईयर होगा। नेक्स्ट ईयर कब होगा सर? नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम होगा 11 से 12 जुलाई तक। ठीक है, 11-12 जुलाई को, यानी कि 2025 में आपका इसका एग्जाम करवाया जाएगा। और साथ में ही जो आपका रिजल्ट है वो 12 अक्टूबर 2025 को इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। इससे पहले आपकी जो पटवार की भर्ती है वो भी लाइंड अप है, उसका एग्जाम आपका मई में हो जाएगा। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके लिए, आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी है वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा लास्ट में। तो जो आपका एग्जाम है 11-12 जुलाई को होगा 2025 में, और इसका रिजल्ट 2 से 3 महीने के अंदर यानी कि अक्टूबर में आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आप किसी कट ऑफ क्या रही थी। ठीक है, कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ कौन सी? जो आपकी लास्ट ईयर की है। ठीक है। तो अगर जनरल की बात करूं तो जनरल की आपकी जो कट ऑफ है इसमें 130 रही थी। ठीक है, जनरल की कट ऑफ इसमें 130 रही थी। EWS की आपकी इसमें 123 थी, 123। ठीक है, इनकी 123 आपकी EWS की थी। अगर मैं इसमें बात करूं आपकी SC एंड ST की तो 107 और 105 थी। कितनी? 107 और 105। SC की आपकी कट ऑफ 107 थी और ST कट ऑफ आपकी 105 थी। ठीक है। आपको कट ऑफ क्यों बताई जा रही है? सो डेट आपके पास में एक आइडिया हो जाए कि आपको मॉक टेस्ट में कितना अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास में कट ऑफ नहीं होगी और आपको पता ही नहीं होगा कि फाइनल सिलेक्शन कितने पे होता है तो आप उस तरह से अपने एग्जाम में compete नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ किसकी किसकी बात करी? मैंने आपको ये बताया कि पहले आपका प्रीलिम्स होता था जो कि क्वालिफाइंग नेचर का था ओनली, ये अब की बार आपका नहीं होगा। अभी आपका डायरेक्ट यानी कि मुख्य परीक्षा होगी, यानी कि आपका मेंस का एग्जाम होगा। ठीक है, वो एग्जाम कब होगा? आपका 11 से 12 जुलाई को होगा 2025 में। रिजल्ट उसका 12 अक्टूबर को आ जाएगा। 160 मार्क्स का, यानी कि 160 क्वेश्चन आएंगे इसके, सॉरी।
और 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 1/3 इसकी क्या रहेगी, 1/3 इसकी ऋणात्मक मार्किंग रहेगी। ठीक है, कट ऑफ बता दी मैंने। जनरल की 130 जाती है, ईडब्ल्यूएस की 123, एससी की 107 और एसटी की 105। और बाकी अगर आपको सब कैटेगरीज देखनी है यानी कि किसकी डिटेल में है तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, आपके लिए डाल दी जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस अगर हमें नहीं पता होगा तो हम उसकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे किसको, सिलेबस को। जस्ट अ सेकेंड, ये आ गया हमारे पास में सिलेबस, है ना, अब ये आ जाएगा। हम्म, तो ये आ गया हमारे पास में सिलेबस। देखते हैं कि सिलेबस में आपका क्या क्या रहता है। ठीक है, तो पहले हमारे पास में करंट अफेयर्स पता होगा कि जो भी आपकी हाल फिलहाल की घटनाएं होते हैं वो आपके करंट अफेयर्स होते हैं, और राजस्थान के साथ में जीके के साथ में इंक्लूड होता है। ठीक है, फिर आपके पास में लैंग्वेज के पेपर आते हैं, हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस है। हिंदी का सिलेबस देख लो, आपके पास में संधि है, संधि विच्छेद है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची है। ठीक है, वाक्य सुधार, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और परिभाषिक शब्दावली, यानी कि बेसिक सा है जो आप हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, यानी कि कोई भी राजस्थान की भर्ती आप उसके लिए जो हिंदी इंग्लिश का सिलेबस पढ़ते हैं आपका वही सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत फर्क आता है बस। ठीक है, और अगर मैं अंग्रेजी की बात करूँ तो अंग्रेजी में आपका वही सीनियर सेकेंडरी एग्जाम, यानी कि जो आपका 12th लेवल के एग्जाम का जितना भी इंग्लिश का सिलेबस होता है वो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, प्लस में मैथ्स में आपका क्या आ रहा है, मैथ्स में आपका पूरा अरिथमेटिक पूछा जा रहा है इसमें, है ना, दशमलव एवं भिन्न, प्रतिशत, अनुपात आ रहा है, एवरेज आ रहा है, आपका इंटरेस्ट आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, अपना टाइम एंड डिस्टेंस का आ रहा है, टाइम एंड वर्क का आ रहा है ना। आपके इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज से वृद्धि, बहुपदों गुणनखंड, दो चरों वाले, ये क्या आ रहा है आपका, बीजगणित आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है आपका, बीजगणित वगैरह आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, इसका मैथ्स का सिलेबस हो गया। ऐसे अगर हम आपकी रीजनिंग की बात करें, साधारण मानसिक योग्यता, इसमें आपका वही जो सभी जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया आपका, वो सब जो पूछा जाता है बेसिक सा, वही इसमें आपका रीजनिंग में पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें आपकी कंप्यूटर की, आपका इसमें कंप्यूटर भी पूछा जाता है, साथ में आपका इसमें राजस्थान का ज्योग्राफी, इतिहास और आपका संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर भी इसमें पूछा जाता है। ऑलमोस्ट आपका राजस्थान का जीके, कंप्यूटर, हिंदी इंग्लिश और साथ में आपका रीजनिंग एंड मैथ्स इसमें आता है। बेसिक सी बात ये है। ठीक है, साथ में आपका ये यानी कि इकोनॉमिक वगैरह इनकी अलग अलग सब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, बट आप इसे इंक्लूड करके अपना पूरा कवर कर सकते हैं जितने भी आपके एसएससी के सब्जेक्ट होते हैं इसमें। ठीक है, प्लस में आपका इसमें क्या रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन राजस्थान, यानी कि जो आपका राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर जो भी आपके राजस्थान में एक प्रशासनिक ढांचा है, एक प्रशासनिक सिस्टम है, एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसके लिए अपनी वीडियो की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए प्ले स्टोर से धुरीना की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको धुरीना के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपकी राजस्थान वीडियो की प्रिपरेशन कराई जाएगी। सो आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और धुरीना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।